ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीएससी जूलॉजी से कर रहे हैं, अर्थात जिनका बीएससी बायो है, मतलब जूलॉजी भी उनके साथ होगा और बॉटनी भी होगा और एक माइनर सब्जेक्ट भी होगा, यानी सेमेस्टर अकॉर्डिंग जो बीएससी कर रहे हैं। तो इसके पहले मैंने जूलॉजी का एक कंप्लीट वीडियो डाला जिसमें सारे मैंने सिलेबस के बारे में बताया है, जो आपका 4 ईयर बीएससी होगा। ठीक है, तो उसी वीडियो में मैंने बताया था कि अब जितने भी वीडियो मेरे आएंगे उसमें सेमेस्टर वाइज मैं सिलेबस बता रहा हूँ। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का जूलॉजी का सिलेबस है, जिसमें आप लोगों को मैं डिटेल में ये बताऊंगा कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जिन स्टूडेंट ने एडमिशन लिया है, फर्स्ट सेमेस्टर मतलब फर्स्ट ईयर, एक ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर होगा और सेकेंड सेमेस्टर। तो ये फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है। तो मैंने इसी तरीके से मैं 8 वीडियो मेरे आएंगे जूलॉजी के सेमेस्टर वाइज, तो उसमें आप लोगों को ये आराम हो जाएगा, डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि यूनिट वाइज सिलेबस आपका क्या रहेगा। ठीक है, तो इसमें जैसा कि आपको दिख रहा है, ये आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा, इस पेपर का नाम है डाइवर्सिटी एंड बायोलॉजी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, और इसमें आपकी टोटल क्रेडिट्स 4 होंगे। क्रेडिट्स मार्क्स हैं ये आपके ऐड होंगे, क्वेश्चन पेपर के मार्क्स अलग होते हैं, वो 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। और टीचिंग आवर 60 है, ये गाइडलाइन है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कि इतने आवर की आपकी क्लास होनी ही चाहिए यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में। तो इसमें जो आपका यूनिट है वो आपकी यूनिट फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हैं। तो पहले यूनिट फर्स्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं कि यूनिट फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के स्टडी करने हैं। देखिए, जिस यूनिट फर्स्ट है, यूनिट फर्स्ट में जो पहला आपका फाइलम है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में जो आपको ऑर्गेनिज्म स्टडी करने हैं वो आपको पैरामीशियम, इसके बाद में प्लाज्मोडियम और लक्ष्मानिया, ये 3 प्रोटोजोअन्स के बारे में आपको इनकी मतलब स्ट्रक्चर, इनका क्लासिफिकेशन, इनका रिप्रोडक्शन और इनकी लाइफ साइकिल के बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड सिलेबस के बाद में मेरे टॉपिक वाइज वीडियो आएंगे। जैसे पहला मेरा टॉपिक होगा जूलॉजी का सेमेस्टर वाइज, तो उसमें आपका पहला टॉपिक होगा सेमेस्टर फर्स्ट का पैरामीशियम। तो टॉपिक वाइज अब आपको वीडियो मिलेंगे चैनल पर, सारे वीडियो जूलॉजी के और बॉटनी के, जिसमें मैंने सारे बाइफरकेट कर दूंगा कि मतलब सेमेस्टर फर्स्ट में यूनिट वाइज आपको टॉपिक वीडियो, उसके बाद सेमेस्टर सेकेंड, ऐसे करके, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। और वीडियो सेक्शन में जाके भी आप प्रोफाइल चेक कर लेंगे, उसमें भी सारे सेमेस्टर वाइज अलग अलग सेमेस्टर में आप जाएंगे तो आपको सारे वीडियो धीरे धीरे अपडेटेड मिलेंगे। इसके बाद में अगला यूनिट फर्स्ट में आपका फाइलम है पोरीफेरा। पोरीफेरा में आपको स्केलेटन सिस्टम, पोरीफेरा का जो होता है कैनाल सिस्टम, साइकॉन, एस्कॉन, रेकॉन, ये पढ़ने हैं, और रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा के बारे में भी आपको पढ़ना है। यानी यहाँ पर इन्होंने कोई ऑर्गेनिज्म नहीं दे रखा है जिसके बारे में आपको डिटेल स्टडी करनी है। एक जनरल चीज़ें आपको कि पोरीफेरेंस की बॉडी में स्केलेटल सिस्टम क्या है, इनमें जो वाटर का पाथ होता है, ठीक है, किस तरीके से वाटर पानी के अंदर जा रहा निकल रहा, उसके बारे में, और रिप्रोडक्शन इन पोरीफेरा के बारे में पढ़ना है। इसमें कैनाल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट भी बता दे रहा हूँ। और यूनिट फर्स्ट में आपका इंपॉर्टेंट है जैसे पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल और लक्ष्मानिया की लाइफ साइकिल। तो अब ये 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, और ये मार्क्स दिए गए हैं 10, 5, 5 करके। तो ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग मार्क्स का बाइफिकेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद में अब चलते हैं सेकेंड यूनिट पर। ठीक है, इस पर आप लोग फोकस कीजिएगा। सेकेंड यूनिट में आपका पहला जो फाइलम है निडेरिया। निडेरिया में आपको ओबेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करनी है। ठीक है, ओबेलिया की लाइफ साइकिल में पॉलिप और मेडुसा स्टेज के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म डबल स्टेज में रहता है, एक उसकी एसेक्सुअल स्टेज हो गई, दूसरी सेक्सुअल हो गई, और ज्वाइट्स भी पाए जाते हैं। और कोरल रीफ और इनका फॉर्मेशन कैसे रीफ होता है, जैसे ग्रेट ऑस्ट्रेलियन रीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनमें कैल्शियम कार्बोनेट निकलता है तो पत्थर जैसी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको यूनिट सेकेंड में अगला फाइलम है प्लेटेलमिन्थीस, जिसके जनरल कैरेक्टर और फैसियोला हिपैटिका आपके में है। ठीक है, इसकी लाइफ साइकिल के बारे में आपको पढ़ना है। देखिए, फैसियोला हिपैटिका में जो लार्वल स्टेजेस आती है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में मतलब आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है, तो लार्वल स्टेजेस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगला इसमें दिया गया पैरासिटिक एडेप्टेशन। देखिए, पैरासिटिक एडेप्टेशन से एक क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है
कि ये जो ऑर्गेनिज्म है, मतलब प्लेटेलेमिंथीज के जो क्रिएचर्स हैं, ये कैसे पैरासिटिक फॉर्म को सर्वाइव करते हैं, मतलब हॉस्ट के अंदर, जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये रहते हैं, तो कैसे अपनी पैरासिटिक लाइफ को कंप्लीट करते हैं, क्या क्या इनके अंदर मॉडिफिकेशन होते हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसके बाद है अगला फाइलम एस्केलमेंथीज। एस्केलमेंथीज के जनरल कैरेक्टर, और उसके बाद में वूचेरिया ब्रॉनक्रॉफ्टी, ठीक है, इससे फाइलेरिया डिसीज हो जाती है, जिसको एलिफेंटियासिस कहते हैं, पैर हाथी जैसा हो जाता है। तो इसके बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, और इसकी भी पैरासिटिक एडेप्टेशन, ये कैसे सर्वाइव करता है हॉस्ट के अंदर, उसके बारे में डिटेल स्टडी करनी है। देन आफ्टर अब आता है यूनिट नंबर 3। यूनिट नंबर 3 में आपका एनेलिडा स्टार्ट होता है। एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर, उसके बाद में यहाँ पर आपको 3 क्रिएचर के बारे में पढ़ने हैं, अर्थवर्म, नेरीज और हीरोडेनेरिया। इनकी जनरल कैरेक्टर, इनकी लाइफ साइकिल, इनका रिप्रोडक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा स्टडी करनी है। यहाँ पर अर्थवर्म का रिप्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, नेरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेरीज में हेट्रोनेरीज और नेरीज स्टेज में डिफरेंस पूछते हैं, ठीक है। और इसके बाद में एनेलिडा में सीलोम और मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म होता है इक्वल सेगमेंटेशन, ये क्रिएचर्स में बॉडी इक्वली सेगमेंटेड होती है, तो इससे क्वेश्चन बनता है। अगला फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के जनरल कैरेक्टर के साथ साथ में पैलियोमोन, झींगा मछली आपने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ना है। इनके अपेंडेजेस से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। उसके बाद में माउथ पार्ट, मतलब आर्थ्रोपोडा के माउथ पार्ट कैसे हैं, इनका विज़न कैसा होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देन आफ्टर इनमें लार्वल स्टेजेस, मेटामॉर्फोसिस, हार्मोनल रेगुलेशन, पैरासिटिक, क्रुस्टेशियन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, हनी बी और टर्मिट्स। ये बहुत इम्पॉर्टेंट ही फाइलम है, क्योंकि सबसे बड़ा दुनिया का फाइलम भी है ये, ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम है, और इससे क्वेश्चन आते ज़रूर हैं। तो ये बहुत अच्छी तरीके से फाइलम आप लोगों को स्टडी करना होगा। देन आफ्टर अब चलते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है मोलस्का, जिसमें आपको पाइला, जिसे घोंगा भी बोलते हैं, तालाबों के किनारे आपको मिलेगा देखने के लिए, और लेमिडेंस भी, ये 2 स्टडी करनी है। इसके अलावा टॉर्सियन और डिटॉर्सियन एक फिनोमेना, इसके बारे में भी डिटेल में स्टडी करनी कि ये क्या मैकेनिज्म है। देन आफ्टर इसके बाद में अगला फाइलम है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में आपको एस्टिरेसी यानी स्टारफिश के बारे में स्टडी करना है। स्टारफिश की जो लार्वल स्टेजेस है बाइपिनेरिया, उनके बारे में पढ़ना है। और वाटर वेस्कुलर सिस्टम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में आपको स्टडी करना है। देन आफ्टर अब आ जा रहा है आपका लास्ट फाइलम हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा के जनरल कैरेक्टर पढ़ने हैं, और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म है बेलेनोग्लॉसिस, इसके बारे में आपको स्टडी करनी है। तो ये आपका पूरा इस तरीके से थ्योरेटिकल पोर्शन हो गया 8 यूनिट में। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट जूलॉजी पेपर लेंगे, उस जूलॉजी में आपको ये 4 यूनिट में सारे फाइलम की स्टडी करनी है, ठीक है। तो ये आपका हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको जब सिलेबस डिस्कस करूँगा तो इम्पॉर्टेंट बुक भी बताऊँगा, जिससे आप अच्छी तरीके से स्टडी कर सकें। तो देखिए ये सारी बुक सजेस्ट की गई हैं, इनमें से जो जनरल बुक बहुत अच्छी मानी जाती हैं, जिनके बारे में जिनसे सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, और लगभग वो बुक चल रही हैं, उनमें बेस्ट है कोटपाल, ठीक है। ये आपको देखनी पड़ेगी, रस्तोगी पब्लिकेशन की कोटपाल बहुत बेस्ट बुक है, सारे डायग्राम सब चीज़ें दी गई हैं। और इसके बाद मैग्रा हिल की पब्लिकेशन की ये भी आप देख सकते हैं, ये वाली भी, ठीक है, ये भी अच्छी बुक है। बाकी सारी ठीक है, लेकिन ये जनरली चलती हैं। अब इसके बाद में कुछ यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, आपसे इसी में असाइनमेंट बनवाएंगी, प्रोजेक्ट वर्क देंगे, ठीक है, एनालिटिकल क्वेश्चन देंगे, चार्ट देंगे, इस तरीके का वो प्रोजेक्ट असाइनमेंट आपसे इन टॉपिक से रिलेटेड बना सकते हैं, ठीक। देन आफ्टर अब आते हैं प्रैक्टिकल पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपका फर्स्ट सेमेस्टर में एक थ्योरेटिकल पेपर होगा 100 मार्क्स का, और एक आपका प्रैक्टिकल पेपर होगा 100 मार्क्स का, उसमें भी लिखना होगा। तो प्रैक्टिकल का जो आपका सिलेबस है वो यहाँ पर दिया गया है। पहला आपका हो गया प्रोटोजोआ, तो इसमें प्रोटोजोआ कोई आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, और उससे रिलेटेड कमेंट्स हो गए या डिसेक्शन होगा, आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सारी आप चीज़ें देख लीजिएगा। तो जो भी आपकी लैब में स्पॉटिंग रखी होगी, आप अपने टीचर से कंसर्न कर लीजिएगा, क्योंकि टीचर्स ही आपको सजेस्ट करेगा, क्योंकि इंटरनल चॉइस होती है कि क्या आपको देना है। इसके बाद पोरीफेरा में आपको स्लाइड रखी होंगी प्रिपेयर्ड, उसमें स्पेसिमेन भी रखे होंगे। प्रिपेयर्ड स्लाइड माइक्रोस्कोप में देखी जाती हैं, और स्पेसिमेन आपके ऐसे तरीके से होते हैं जो इसके अंदर आपके मतलब जो भी होंगे, जैसे साइकॉन आइकॉन
वो आर्टिकल इसके अंदर रखा होता है। जो केमिकल होता है वो फार्मेलिन होता है, ठीक है, फार्मेलिन में रखा जाता है जिससे टिश्यू डिग्रेड नहीं होते हैं। इसके बाद निडेरिया में भी प्रिपेयर्ड स्लाइड हाइड्रा की स्लाइड होगी या ओबेलिया रखा होगा आपका। और इसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थीज में आपका प्रिपेयर्ड स्लाइड होंगी। और स्पेसिमेन हो गए ऐसे एस्केलेमेंथीज में, एनेलिडा में और आर्थ्रोपोडा में। आर्थ्रोपोडा में माउथ पार्ट आ सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारा सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। मोलस्का में भी आपसे पाइला का डिसेक्शन कराया जा सकता है, मैं अपने यहाँ कराता हूँ पाइला का डिसेक्शन, ठीक है। तो इसके बारे में पाइला का नीटम हो गया या नर्वस सिस्टम हो गया, इसके बारे में। इकाइनोडर्मेटा में आपको स्टारफिश की म्यूजियम स्पेसिमेन रखा होगा। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि जितने भी स्पेसिमेन पॉसिबल हो सके उनके बारे में आपको मैं बता सकूं। और हेमिकॉर्डेटा में बेलेनोग्लासिस की स्लाइड होगी या स्पेसिमेन रखा होगा। तो इस तरीके से ये पूरा आपका सिलेबस हो गया, थ्योरेटिकल का भी और प्रैक्टिकल का भी। थ्योरी और प्रैक्टिकल मैंने दोनों सिलेबस आपको यहाँ पर समझा दिए हैं, ठीक है, बुक भी मैंने बता दी हैं। तो अब आप लोग अच्छी तरीके से स्टडी कीजिएगा। इन केस कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आप लोगों की जो भी क्वेश्चंस हों उनको तुरंत रिप्लाई कर सकूँ, ठीक है। इसके बाद में अगला वीडियो मेरा आएगा जो सेमेस्टर सेकंड से रिलेटेड होगा। तो होपफुली आप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए, और ऐसे ही मैं कंटेंट आपके लिए लेके आऊँगा। और एक बात और कहनी है, जो मेरे थ्योरेटिकल वीडियो आएंगे, अब लेक्चर जो आएंगे, ठीक है, उन लेक्चर में जैसे पैरामीशियम हो गया, आप ज़रूर देखिएगा, उसको सजेशन भी दीजिएगा। मैं ट्राई करूँगा जितना से जितना इम्पॉर्टेंट मैटर हो सके, फालतू का कुछ भी नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में टू द पॉइंट लिखना होता है। तो टू द पॉइंट ही मैटर मिलेगा, उतना ही कंटेंट दूंगा जितना आप लर्न कर सकें, और एग्ज़ाम में बेस्ट मैटर लिखें जिससे बेस्ट मार्क्स आपको आएँ। फालतू का कचड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना लर्न करने की ज़रूरत है। मैं ये सारी स्लाइडें, ये सारे नोट्स खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ अपनी बुक से कंसल्ट करके, ठीक है, जितनी भी मेरे पास बेस्ट बुक्स हैं उनसे कंसल्ट करके बहुत ही अच्छे नोट्स आपके लिए लेके आऊँगा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, तो आज के लिए वीडियो इतना ही, थैंक यू।